गांव शांतिवन के आखिरी छोर पर एक विमला देवी नाम की वृद्ध महिला रहती थी। उनका घर छोटा था, मिट्टी और पुआल से बना, पर सद्भाव से भरा हुआ था। उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई दौलत नहीं थी, समाज में कोई विशेष पद नहीं था, पर उनके पास एक अद्भुत चीज थी, संतोष। हर दोपहर वह अपने आंगन में एक छोटी सी लकड़ी की भट्टी जलाती थी। वह अपनी क्यारी में लगी सब्जियों से दाल भात बनाती थी और धीमी आवाज में भजन गाती थी, जो अब शायद ही किसी को याद हो। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब भी कोई बेचैन या निराश होता, वे उनसे मिलने आते थे। विमला देवी हमेशा प्रेम से मुस्कुराकर उनका स्वागत करती थी। एक रात बारिश थमने के बाद एक अजीब सा दिखने वाला यात्री उनके दरवाजे पर आया। विमला देवी ने धीरे से किवाड़ खोला। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा। यात्री, जिसका नाम कालदूत था, मुस्कुराया। मैं इस लोक से उस लोक तक आने जाने वाला हूं। मैंने आपके जीवन के बारे में सुना है। आपने निस्वार्थ जीवन जिया है, इसलिए आज मैं आपको एक चमत्कारिक अवसर देना चाहता हूं। एक अवसर? विमला देवी ने हैरान होकर पूछा। हाँ, कालदूत ने कहा। आपके सामने 3 मार्ग हैं। एक मार्ग आपको आपकी सबसे बद्धी हसरत तक ले जाएगा, बाकी 2 केवल पछतावा देंगे। वृद्ध महिला ने अपना सिर दाएं बाएं हिलाया और मंद मंद हंस पड़ी। मैं इस उम्र में अब और ख्वाबों के पीछे नहीं भाग सकती बेटा, उन्होंने कहा। लेकिन कालदूत ने आग्रह किया, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलिए, बस देखिए। वह उन्हें गांव से दूर चांदनी से सराबोर एक मैदान में ले गया। वहां जमीन के बीचों बीच 3 अलग अलग द्वार खड़े थे। एक पूरा चांदी का बना था, एक साधारण बांस का और एक पुराना, काई लगा और टेढ़ा मेढ़ा था। कालदूत ने उन्हें दिखाया। इनमें से एक को चुनी। विमला देवी ने तीनों दरवाजों को गौर से देखा। फिर एक पल की भी देरी किए बिना वह काई लगे टेढ़े मेढ़े द्वार की ओर बढ़ गई। कालदूत ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह क्यों चुना? विमला देवी ने स्नेह से मुस्कुराया। क्योंकि, उन्होंने कहा, मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन आशीर्वाद मुझे हमेशा सादगी और टूटे फूटे रूप में ही मिले हैं। उन्होंने काई लगा द्वार खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और कुछ भी नहीं। कालदूत उन्हें आश्चर्य से देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि वह दुखी होंगे, लेकिन विमला देवी तो बस धीरे से हंस पड़ी। क्या आप निराश नहीं हैं? उसने पूछा। उन्होंने सिर नकारा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मैं इस संसार में सिर्फ एक धोती में आई थी और आज भी मेरा मन शांत है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खोया है। कालदूत कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे धीरे बाकी 2 द्वार खोले। चांदी के द्वार के पीछे कीमती जवाहरातों का ढेर था। बांस के द्वार के पीछे एक जादुई दर्पण था, जिसमें विमला देवी एक शक्तिशाली रानी के रूप में दिखाई दे रही। कालदूत उनकी ओर मुड़ा। आपको यह सब मिल सकता था, उसने धीरे से कहा। आप सबसे अमीर हो सकती थी, आप सबसे ताकतवर हो सकती थी, आपको बहुत ज्यादा मिल सकता था। विमला देवी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, किससे ज्यादा? शांति से ज्यादा, अंधेरे में भी ईश्वर का गुणगान करने की हिम्मत से ज्यादा, सादे दाल भात और एक शुद्ध हृदय के आनंद से ज्यादा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। नहीं, मैंने अपने लिए सही दरवाजा ही चुना। और यह कहकर वह पीछे मुड़ी और अपने छोटे से घर की ओर चल दी। उस जलती हुई भट्टी की ओर, उस दाल भात के बर्तन की ओर जो अभी भी धीमी आंच पर पक रहा था, अपनी मीठी भजनों और अपनी शांत मुस्कान की ओर। कालदूत उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे अंत में यह बात समझ आ गई, खुशी हमेशा चमक दमक वाले दरवाजे के पीछे नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या हासिल करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करती है कि दरवाजा खाली होने पर भी आप कितने शुक्रगुजार हैं। सीख, जहां आप हैं वहीं प्रसन्न रहिए। जब जीवन साधारण लगे तो मुस्कुराइए। कभी कभी यही संतोष सबसे बड़ी दौलत होती है।